ये है हमारा क्लास 12th में जो भी बच्चे ईटीपी का देखिए टर्म 2 को लेकर चिंतित थे कि ईटीपी का टर्म 2 का वीवीआई क्वेश्चन कब आएगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों के लिए ईटीपी टर्म 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों की परीक्षा में बनेंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टिक करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। और एक बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ पर जिस दिन आपका एग्जाम समाप्त होगा उसके बाद वहाँ पर क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। तो आप सभी बच्चों को अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी टर्म 1 का आंसर की भी मिल जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो आप लोग वहाँ अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल जो हमारा है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिसोर्सेज। आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 में पढ़ा होगा रिसोर्सेज, क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं मोस्टली ये। तो ये आपको टिक नहीं करना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट आप लोग टिक करिएगा बच्चों। पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि व्हाट इज, तो ये जो सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन सॉरी, ठीक है, उद्यमिता अनुशासन क्या है। ये आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो पहले टिक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 कि वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी प्रबंधन को एक सामूहिक क्रिया क्यों कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल है बच्चों व्हाट इज डिबेंचर, ये सवाल बीएसटी में भी आया हुआ सवाल है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल करिए। देखिए ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कि डिफाइंड फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होता है बच्चों वित्त, इसकी परिभाषा आपको देना है। तो ये देखिए आप खुद से बना के लिखिएगा। ये सवाल बनिए टेक्नोलॉजी जो सवाल मान लीजिए अगर आ भी जाता है एग्जाम में, तो आपको नहीं करना है कि आप लोग खुद भी बना के लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये सब खुद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टिक करिएगा बच्चों। और क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट, यानी अवसर लागत और संयुक्त लागत जो बच्चों को होती है वो क्या होती है। ये अच्छा सवाल है। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, जिसे आप प्रबंध भी कहा जाता है, इसका क्या आशय होता है, ये क्या होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्पाद के पैकेजिंग, यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कोई भी उत्पाद को हम पैकेजिंग करते हैं इससे क्या उद्देश्य होता है, ये बताना है। ये भी बेहतरीन सवाल है बच्चों, टिक करिएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 कि अल्पकालीन वित्त की क्या आवश्यकता होती है, यानी व्हाट इज द नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, यानी हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बच्चों क्यों जरूरत पड़ती है, ये हमें बताना है। और ये भी बच्चों बहुत अच्छा सवाल। देखिए ये जो सवाल है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये आपको बस समझ जाना है कि होता क्या है। आप लोग को अब क्वेश्चन सॉल्व करके क्या बताऊंगा बताइए, मैं चाहता बता सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सभी बच्चों, देखिए मोस्टली इस बार जैसे बीएसटी में हो गया, बहुत से बच्चों ने रिस्पांस किया था, अकाउंट्स में बच्चों ने बहुत से रिस्पांस भी किया था वीडियोज़ में, लेकिन आप सभी बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो वीडियो बना के भी देखिए कोई फ़ायदा है नहीं। कुछ बहुत ही कम बच्चों बस यूट्यूब के थ्रू के, तो यूट्यूब भी क्या कर रहा है बच्चों, आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाता है, यूट्यूब का रीच भी बहुत कम हो चुका है। पता नहीं मेरे चैनल के साथ ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है। जो भी है, जो आप लोग बच्चों को जो भी होगा थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके ग्रुप में पढ़ते हैं, ताकि उन सभी बच्चों को थोड़ा सा ईजी पढ़ सके एग्जाम में, ठीक है। देखिए आते हैं बच्चों इन सवालों में लॉन्ग आंसर टाइप, देखिए जिसमें बच्चों आप लोग टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्वों को वर्णन करिए, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। और देखिए लॉन्ग आंसर टाइप है, ये आप 50 वर्ड में नहीं लिखिएगा, 100 वर्ड तक लगभग लिखिएगा, तभी देखिए, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है, 1.5 घंटे का समय है, 10 मिनट उम्र बर्बाद कर देगा, 1 घंटा का 20 मिनट का समय रहेगा, याद रखिए, उसी हिसाब से करिएगा। ये सवाल आप लोग मत टिक करिए, क्योंकि ये बच्चों आप लोग खुद बना सकते हैं रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला बच्चों टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, कि डिफाइंड मैनेजमेंट यानी प्रबंध की परिभाषा दीजिए और इसके बच्चों क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती है ये हमें बताना है, यानी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो ये कुछ सवाल थे बच्चों आपसे बच्चों के मॉडल सेट पेपर 1 से, जो मैंने आपको टिक करवा दी। अब हम चलिए बच्चों मॉडल सेट पेपर 2 की ओर बढ़ते हैं और उसमें से जितने महत्वपूर्ण सवाल आपसे बच्चों के लिए बनेंगे उनको हम टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों ये है हमारा मॉडल सेट पेपर 2, ठीक है। इसमें से बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल सब्जेक्टिव में कुछ टिक करवा देता हूँ और कुछ दो 1 नंबर वाले सवाल है बच्चों वो आपके ऑब्जेक्टिव में टर्म 1 में काम देने वाले। देखिए जो पहला सवाल है आपका कि भूमि खरीदने के लिए किस प्रकार की पूंजी आवश्यकता है, यानी बच्चों सीधा बात है, जब आप भूमि खरीदिएगा तो आपको किस प्रकार के जो पैसा है बच्चों, किस प्रकार पूंजी की आपको जरूरत पड़ती है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों ये जो डिबेंचर वाला सवाल है, ऋण पत्र, ये बार आया हुआ तो इसे कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के दोनों बीच में अंतर, ये भी बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा जाएगा। फिक्स एसेट, ये भी देख लीजिए, क्योंकि देखिए
ये जो सारे सवाल है बच्चों ये बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सवालों को, सवाल एकदम करना ही करना है। अगला बच्चों टिक करिएगा आप लोग। देखिए ये जो सवाल है बच्चों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल रिसोर्स, यानी जो बच्चों तकनीकी संसाधन है उनका हमारे जीवन में या फिर बच्चों क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें बताना है। और इन सवालों को देखिए आपको याद नहीं करना, पहले बता देते कि बच्चों कोई भी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बच्चों सवाल याद करने वाला नहीं होता है जब तक वो सवाल आपको समझ नहीं आता है। जो सवाल आपको समझ नहीं आता आप उसी में केवल रट्टा मार सकते हैं, अदरवाइज आपको जो भी सवाल समझ में आ गया आप उसे रट्टा नहीं करिएगा, आपको खुद समझना। देखिए बोला जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्किंग, यानी आपके पास कार्यशील पूंजी से क्या लाभ होते हैं। आप पहले पढ़िए इसका डिफरेंस होता क्या है, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या नहीं होते, ये पढ़िए तब ना आपको खुद पता चलेगा। इसलिए सवालों को याद आप लोग याद मत करिए, बस समझिए उनका मतलब, क्योंकि अगर बाई चांस सवाल बच्चों कुछ उल्टा भी पूछा जाएगा तो आप उनसे खुद से बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको मानवीय संसाधन टिक नहीं करवाऊँ क्योंकि ये कराने सवाल है भी ना, आप खुद बताइएगा। हाँ ये सवाल अच्छा है बच्चों कि जिसे आप कहते हैं अंश यानी शेयर जैसे कहा जाता है इंग्लिश में, ये कितने प्रकार, ये बेहतरीन सवाल है, ये मानता हूँ, ठीक है। अगला सवाल बच्चों अप्रत्यक्ष ये वाला इनडायरेक्ट कॉस्ट रेट, ये भी देख सकते हैं, ये भी बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों मार्केटिंग की, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, यानी विपणन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट का बच्चों फंक्शन, ये भी बेहतरीन सवाल है कि प्रबंधन के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें, ये एक अच्छा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला बच्चों आप लोग सवाल टिक करिएगा कि स्थायी पूंजी, देखिए स्थायी पूंजी ये छोड़ दी, लेकिन ये वाला कि लॉन्ग टर्म, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिजनेस के जो टर्म होता है, ठीक है, दीर्घकालिक और अल्पकालीन जो स्रोत होते हैं, इसको टिक कर यहाँ से सवाल एक पूछा जाएगा ही जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों डिस्कस, ये वाला सवाल ये भी अच्छा सवाल है कि डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स होता है, यानी एक उद्यमी का बच्चों समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होता है, क्या उसका उत्तरदायित्व है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये बच्चों सवाल थे मॉडल सेट पेपर 2 से। आशा करता हूँ कि आपको मॉडल सेट पेपर 2 के इंपॉर्टेंट सवाल अच्छे लगे होंगे। तो चलिए अब हम मॉडल सेट पेपर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये है आपका मॉडल सेट पेपर 3, इसका बच्चों मैंने आपको कुछ सवाल करवाए भी हैं, ठीक है। तो जिसमें पहला आप लोग टिक करिएगा ये जो बिजनेस एथिक्स है, यानी कोई भी व्यवसाय को चलाने के लिए बच्चों कुछ नैतिकता चाहिए, यानी एथिक्स चाहिए, वो क्या होता है ये बताना है। नियुक्तिकरण आप ये छोड़ दीजिए, लेकिन विक्रय संवर्धन यानी बच्चों सेल्स प्रमोशन ये कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, जन निरपेक्ष ये कर लीजिए। हमें बच्चों टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, ये सवाल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन ये इक्विटी शेयर समता अंश क्या होती है, ये बच्चों बेहतरीन सवाल आपको करना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, देखिए ये सवाल बच्चों कैरेक्टरिस्टिक पूछा या 3 पूछा या 5 सभी एक जैसे सवाल, इसलिए इसको आप टिक नहीं करना है बार बार, ठीक है, इससे आप ही का समय बर्बाद है। अगला सवाल बच्चों हमारा राइट एनी 3 डिफरेंसेस शेयर एंड डिबेंचर, 3 डिफरेंस निकला किसमें, शेयर और डिबेंचर यानी अंश और ऋण पात्रों के बीच में, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है बच्चों। और ये बच्चों ये वाला सवाल भी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की व्हाट आर एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर एन एंटरप्राइज, ठीक है। अगला बच्चों लेबलिंग मैंने आपको करवा दिया तो ये नहीं करवाऊंगा, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिएगा कि 2 एग्जांपल बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग आते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है, जिसमें पहला ही सवाल टिक करिएगा बच्चों मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये क्या होता है, इसका फंक्शन बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पे अच्छा सवाल कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी बेहतरीन सवाल है। अगला बच्चों ये वाला सवाल कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस और बोथ एक्सप्लेन दिस, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रबंधन कला है या विज्ञान है अथवा दोनों है, ये जो कथन है बच्चों हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। और ये बेहतरीन सवाल में से आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने मॉडल सेट पे 1, 2, 3 आपको टर्म 2 का कंप्लीट आपको करवा दिया। अब अगले वीडियो में बच्चों मॉडल सेट पे 4 और 5 भी करवा दूंगा, जिससे आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपके एग्जाम में, ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम दे पाएँ, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको शेयर करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा तो आपको आंसर की जल्दी मिलेगा, वो आप लोग पर डिपेंड करता है बाकी, ठीक है। तो चलिए मिलता है अपने अगले वीडियो पर। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।